काली मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू इंडिया एंड गुड मॉर्निंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित बराड़, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। आशा करता हूँ आपका लास्ट वीक बहुत बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा। कैलगरी में इस समय टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट स्टिल वी आर इन माइनस डिग्रीज। लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखें, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, एकदम से कभी ठंड हो जाती है, कभी बारिश, कभी परसों दोस्त थोड़ी स्नो भी गिरी। लेकिन स्टिल आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का, दोस्तों का ध्यान रखें। कोविड अभी भी गया नहीं है, तो प्लीज़ हमारी पूरी टीम की तरफ से यही आपसे प्रार्थना कि अभी भी एहतियात बरतें। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो सारे एहतियात बहुत ज़्यादा तरीके से बरतने जैसे हम लोग पहले बरतते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लाइक मास्क आपकी अपनी आपके ऊपर है अगर आप पहनना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हैंड वॉश और जो हम जेल यूज़ करते हैं वो आप ज़रूर करते रहें हैंड सैनिटाइज करने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर डायरेक्टर से कराने वाले हैं जो मुंबई से हैं, और उनकी कुछ मूवीज़ और उनके जो टीवी सीरियल्स ने बहुत धूम मचाई। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो एक्टिंग के अलावा उनके अंदर बहुत और खूबियाँ हैं जो कि जो आप कह सकते हैं हॉबी, उनका पैशन है, और वो उसको बहुत डेडिकेशन से फॉलो करते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने परवीन नवाज जी का। परवीन सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो कि इस समय फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री थोड़ा बैक टू नॉर्मलिटी आ रही है, तो लोग काफ़ी बिजी हैं। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। परवीन जी के बारे में बताऊँ तो दिल्ली से हैं, और सर मैं भी दिल्ली से हूँ, और मैंने भी हंसराज से ही ग्रेजुएशन करी। अरे वाह, क्या कनेक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने 93 में पास आउट किया वहाँ से सर। वाओ वाओ, वेरी तो गुड। परवीन जी ने मॉडल स्कूल बसंत विहार से अपनी स्कूलिंग की, और फिर हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। उनका जो फैन डेब्यू था वो फिल्म दिल लगी से 1999 में हुआ, और उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उनकी बहुत ही अमेजिंग फिल्म जो हमेशा 24 घंटे, जिसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वो थी खोसला का घोंसला, जो एक आम आदमी की कहानी और एक ऐसे बेटे की कहानी जो कि हर हद तक गुजर जाता है अपने बाप, अपने फादर साहब की हेल्प के लिए, अपना फ्यूचर दाव तक लगा देता है। और ये बहुत ही रियलिस्टिक कहानी थी, और आज तक हम किसी भी उसको जोड़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। उसके अलावा उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्मों में काम किया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी करी है, सही धंधे गलत बंदे, दैट इज राइट जॉब एंड रॉन्ग गाइज, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रवीण सर, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बचपन में जाते हैं आपके, और ये जानते हैं कि कैसा था आपका बचपन और स्कूलिंग, और फिर यूनिवर्सिटी और फिल्म की तरफ कैसे आपने अपने कदम बढ़ाए, प्लीज। ओके, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहूंगा बस, कि मॉनसून वेडिंग वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फिल्म्स, सेकंड फिल्म थी शूट करने में। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब्रॉड ऑफ कोर्स, जैसे आपके कनाडा, अमेरिका में बहुत लोग मुझे उस फिल्म से भी जानते हैं। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट फिल्म, सो इसलिए बस बता रहा हूँ। बट थैंक यू फॉर करेक्टिंग सर, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। नहीं, बिल्कुल, ये जस्ट एडिंग टू इट। एंड बचपन के बारे में बात करें तो मैं एक गांव में ही पैदा हुआ था, कंझावला गांव आउटर दिल्ली में है। और फिर हम 3 साल का था जब हम लोग जैसे आपके ऑडियंस में से कई लोग के पूर्वज आए हैं, वैसे हम ही कनाडा इमिग्रेट हुए थे। अच्छा। एंड हाँ बिल्कुल, एंड मिसिसागा में मैं बड़ा हुआ 3 से 13 साल तक। 180 मिसिसागा वैली बुलेवार्ड अभी तक मुझे याद है। और पहला स्कूल थॉर्नवुड पब्लिक स्कूल था मिसिसागा में। अच्छा। एंड उसके बाद द वैलीज स्कूल में गया था। सो बचपन वहाँ पे गुजरी, खूब सारी यादें जुड़ी हुई है। वहाँ पे स्क्वायर 1 मॉल में एवरी सैटरडे जाते थे। क्या बात है। सो खूब सारी यादें बचपन के साथ वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। फिर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक मेरा दोस्त था जो काफी सारे जो मेरे और भी दोस्त हैं
सीनू है एक का नाम, अभी वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं जो हमारे साथ बड़े हुए थे, अभी उनके इन टच में हूँ। लेकिन एक दोस्त था, उसका निकनेम हैप्पी था। तो अगर वो ये शो सुन रहा हो तो आप प्लीज अमृत जी के थ्रू इन टच में आइए, क्योंकि हमेशा अच्छा लगता है जब बचपन के दोस्त इन टच में होते हैं। बिल्कुल वो भी पंजाब से आए हुए थे, हैप्पी और उसका बड़ा भाई बलिंदर। अच्छा। और तो अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर हम कहीं और वापस आ गए और वो वहीं पे थे। सर एक चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा कि लोग तो इंडिया से आप बात करें, हर किसी से बाहर जाने के लिए तरफता है कि नहीं जी हमने तो यूएस, अमेरिका, कनाडा या आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड निकलना है, तो आप आकर वापस क्यों चले गए सर? उसमें मेरा हाथ नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल का था। तो वो तो आपको माँ बाप से पूछना पड़ेगा कि आपने क्या सोच के डिसाइड किया कि वापस जाए। लेकिन हाँ, तो उस वक्त मेरे हाथ नहीं। मैं जरूर बाद में न्यूयॉर्क आया। अच्छा। 3-4 साल वहाँ पे एक्टिंग का कोर्स किया, और फिर वो मेरा डिसीजन था वापस आने का इंडिया। जी। लेकिन उस वक्त जब मैं 13 साल का था, वो मेरा डिसीजन नहीं था। और वापस आके मॉडर्न स्कूल वसंत विहार गया, जैसे आपने बताया, और हंसराज कॉलेज। और हंसराज कॉलेज तक फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक एक्टर बनना है। अच्छा। I was doing a lot of school plays and college plays and everything, and getting great reviews. So decide कर लिया था, चलो let's like they say, if you make your passion your job, then you won't work another day in your life. Right. So the idea was to follow one's passion. Right. And I went, so I decided to एक क्या होता है हमारे यहाँ पे, जैसे आपको मालूम है, काफी एक सेफ एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। And I wanted to get out of that safe environment, or I wanted to work hard, discover life on my own terms, and अपने वो जो कहते हैं ना, आपके पैरों पे खड़ा होना। So I came to New York to study acting, and I went to the American Academy of Dramatic Arts over there. And वहाँ पे हर किस्म का काम दिया। या पहले वहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर में काम किया, एक अपने हिंदुस्तानी भाई के साथ ही, मेरे ख्याल से उनका नाम अनिल जी था। So I want to thank him also. He gave me a job. I used to work there Saturdays, Sundays, when I was not going to acting school. So weekends cash register पे काम करके थोड़े से बहुत पैसे बनते थे. Then there was a new restaurant which was opening at that time called Sequoia on South Street, Seaport on New York. So I got a job there as a host. First I started there as a host. Luckily the manager really liked me, so I got a job there as a host. And then after a while मुझे पता चला कि यार पैसे तो ज्यादा वेटर कमाते हैं। वो टिप्स में वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। So then I requested the manager, यार मुझे कुछ शिफ्ट आप आप मुझे एज अ वेटर भी कुछ शिफ्ट दो। So he started giving me, and फिर थोड़ा सा लाइफ का आराम हुआ उसके बाद। Otherwise उससे पहले seen ups and downs। एक हफ्ता ऐसा था जिसमें $10 थे जेब में, तो पूरे हफ्ते क्या करें, थोड़े से कुछ सबवे टोकन खरीद लिए और नूडल्स खरीदे पूरे हफ्ते के लिए। 2 पैकेट्स ऑफ नूडल्स फॉर 1 डे। मुझे अभी भी याद है 33 सेंट्स का नूडल पैकेट था। But I just want to say this, especially for people, aspiring people, you should never look at these things as struggle. For me, it's always a learning experience. Absolutely. कि मुझे कभी ये नहीं हुआ यार मैं इसके थ्रू गया, नहीं। I'll tell you that those times of life are the best for me, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं जेब में तो प्रेशर कुछ नहीं रहता। The only way is up from there. जब कुछ होता नहीं है तो एक प्रेशर हट जाता है, फिर उस वहां से फिर उठना ही होता है। तो उसके बाद then I started waiting tables. I got this job in the restaurant. I started doing really well. एक ये था कि पैसे थे जेब में, जब बाकी दोस्त भी जाते थे फिर उनके साथ जाता था, अदरवाइज अवॉइड करता था, क्योंकि ये होता था कि पैसे नहीं थे और साथ में जाओ तो ये भी आप नहीं चाहते कि कोई और आपके लिए पैसे भरे। So after that, it became much more comfortable, and I started going out and enjoying New York a little more, apart from still going to acting school. Right. But when I finished acting school, I came back to India because even at that time, see, things became better after Monsoon Wedding and then Slumdog Millionaire for Indian actors there, and so many other actors now are doing so well, multicultural. It became big after these movies. At that point of time when I was still there, we were still getting roles as 7-Eleven shopkeepers or taxi drivers or something, and so I felt my future was in India as an Indian actor. Right. So I came back to India because of that. प्रवीण सर, आपने मॉनसून वेडिंग की बात की, स्लमडॉग मिलियनेयर की बात की, लेकिन
कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उनको ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो हॉलीवुड में मिलेगा, तो बाकी चीज़ों में बाद में आएंगे, लेकिन आप ऑलरेडी न्यूयॉर्क में थे, तो आपने ये नहीं सोचा यार कि हॉलीवुड की तरफ चले? सी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, उस वक्त जो है इंडियंस को उतने रोल्स नहीं मिल रहे। रोल्स नहीं मिलते थे, उनको सिर्फ क्लासिफाई किया जाता था एज लाइक आई सेड यू नो कि शॉपकीपर या फिर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी बन जाए, ड्राइवर। सी दैट इज द रियलिटी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही right? You cannot just go there and hope to change it. It's certain films which come out and change perception. कहा। right, You know, it's the like I said, it's films like Monsoon Wedding and Slumdog Millionaire which changed the perception of India and you know how Indians are viewed as characters, and so many people then after that वो इंडिया आना चाहते थे शूटिंग के लिए भी, and even as Indians, as the country has started doing better, as the Indians in America have started doing better, you know, they've been more seen, you know, in all kinds of roles, you know. So like I said, so everything has grown. So America is also, the media is becoming more multicultural. So it's a great time right now over there. So as an Indian, as you see, कितने सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन नजर आते हैं अलग अलग किस्म के रोल्स में. So one feels really good, you know, that they are reaping these benefits now. और अभी तो एक बहुत बड़ी मूवी आई मार्वल की, इटर्नल्स, उसमें भी हमारे of course, काम किया. दैट इज अ बिग थिंग, Absolutely. लाइक यू नो, जो इंडियन सिनेमा का एक्सपोजर है और जो एक्टर्स का एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा हॉलीवुड में भी लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं. Absolutely, yeah. सर, जब आप एक्टिंग की तरफ जा रहे थे, ये मैं माँ बाप की तरफ से सवाल पूछा था, पर अगर बच्चों की तरफ से, तो माँ बाप ने कभी बोला नहीं कि भाई क्या एक्टर, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर यू नो लिटरेट बनो, ये कहाँ एक्टिंग की तरफ जा रहे हो? वो प्रेशर नहीं आया? तो सी मेरा हमेशा मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था कॉलेज में जी. तो उस वक्त इसलिए कर रहे थे कि मकसद ये था कि मुझे फॉरेन सर्विस में जाना था. अच्छा. So I wanted to get into the foreign services and history honors इसलिए कर रहे थे. पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था. So एक था दिमाग में कि फॉरेन सर्विस में जाना है. But you know, in the school 11th 12th and then even in college throughout, I was doing all the lead roles and everything, and it was a hobby, but it became a passion. Right. You know, and by that time, so my mind changed a bit by the final year of college. So you know, by that time I decided, listen, you know, this is what I really like to do. Right. And let's try. एक फिल्मों में तो आपको आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लोगों को आपके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, जो कि शायद लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आप एक ट्रेन स्कूबा ड्राइवर हैं और अंडर वाटर फोटोग्राफर हैं. ये कहानी कहाँ से आई बीच में? अलग अलग शौक रखते हैं अभी, और क्या बोले. मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जिंदगी एक है जी. करेक्ट जी. जो भी शौक है अगर आप कर सकते हो, यू नो, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड. मेरा वो है. मैं कई सारे शौक रखता हूँ, स्कूबा डाइविंग, फोटोग्राफी, साइकिलिंग, बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी करता हूँ अभी. तो कई बार ऐसा लगता है कि टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं करने के लिए. सो लेकिन जितना भी टाइम होता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ. और मैं क्या करता था कि जब भी मेरा शूट था अब्रॉड, तो मैं हमेशा शूट के बाद एक हफ्ता निकाल के रखता था अपने आप को फ्री कि यहाँ पे शूटिंग है, वहीं पे कहीं डाइविंग की जगह ढूंढूंगा और वहीं से शूट के बाद इमीडिएटली बाद जाके हफ्ता डाइविंग और थोड़े फोटोग्राफी करके वापस फिर आएंगे. तो इट वाज अ मिक्स ऑफ वर्क एंड प्लेजर रिलेटेड. नहीं, बहुत बड़ी बात है सर, बिकॉज क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यू नो एक्टिंग की अगर बात करते हैं तो कहते हैं नहीं जी हमें और कुछ नहीं आता, हम सिर्फ एक्टिंग की बात करते हैं. टॉक टू मेनी पीपल, बट अगेन जिंदगी में कुछ ना कुछ और होना चाहिए, जैसे आपने कहा, जो कि आपको रिलैक्स कर सके, जो कि आपको यू नो आपका माइंडसेट एक डिफरेंट वे में दोबारा लेके आ सके अपने करियर की तरफ, जो एक्टिंग है. तो आई थिंक दिस एड्स टू योर यू नो परफॉर्मेंस, एंड व्हेन यू गो to a different shoot or to a different location, I think आप ज़्यादा relax feel करते होंगे ये अपना hobby करने के बाद. बिल्कुल absolutely. बहुत बढ़िया सर. प्रवीण सर, बात करते हैं आपके फर्स्ट ब्रेक की, जब आप अगर मॉनसून वेडिंग की बात करें, और उसके बाद आपने एक 2000 में एक मलयालम फिल्म में भी काम किया था, और that Malayalam film was actually my first film. अच्छा.
अच्छा Yeah. अच्छा अच्छा। That तो was वो actually one of my first films. Yeah. तो फर्स्ट ब्रेक की Hmm. कहानी थोड़ी बताएं, how was it and how did you took the challenge, because again हिंदी से मलयालम एक बहुत ही डिफरेंट जॉनर है again। Yeah. ओके डब कर देते हैं लेकिन स्टिल बहुत Hmm. मेहनत लगती है उस चीज Yeah. को करने में। See, I बाकी want लोग to कुछ just tell everybody first, when I moved to Bombay, जी पहले 6 महीने मेरे पास कुछ काम नहीं था. अच्छा Like absolutely nothing. जी You know, I was helping out in a one theater society for a couple of months. Rail Padamzees, who teaches children, तो उनको थोड़ा सा assist करता था, थोड़ा पैसा मिल जाता था. जी But you know, I literally started from ground zero in Mumbai, and you know, so पैसे भी, you know, you have to watch where you're spending it. of course You know, and I've never believed कि यार घर वालों से लेते रहो आता जाएगा, you know, ये है कि इतना है, इसी में काम चला लो. So literally we used to go to eat to this place, you know, where the laborers used to come. And I'm not saying that in a bad way. See, they also work very hard. So I never felt कि like I told you before कि मैंने कभी भी किसी भी वक्त को struggle नहीं देखा है. जी You know, I've always looked at it as a learning experience. मुझे कभी बुरा नहीं लगा. वो भी मेहनत कर रहे थे, करते हैं, मैं भी मेहनत करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ काम मिले मेहनत करने के लिए. तो उधर 50 पैसे की रोटी होती थी और 3 रुपए की दाल, और हफ्ते में एक बार जब लगता था कि थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं तो 10 रुपए की चिकन प्लेट थी लिटरली. तो आप उसको कन्वर्ट मत करना डॉलर्स में, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा कन्वर्शन में होगा नहीं. तो फिर जब थोड़े से और पैसे आने शुरू हुए, मैंने ऐड करने मुझे मिलने शुरू हुए. फिर मुझे मिला एक थाली की जगह जहाँ पे 20 रुपए की थाली मिलती थी. अच्छा तो फिर वहां पे अपग्रेड किया. फिर जब नेक्स्ट ऐड मिला तो 40 रुपए वाली थाली पे शिफ्ट किया. तो फिर फाइनली एड्स में मुझे एक नीश मिला. 3-4 साल मैंने एड्स किए, 50-60, एंड उसमें काफी पैसे भी कमाए, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ. उसके बाद फिर ये उसके साथ ही पीपल गॉट टू सी मी ऑन टीवी एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड गेटिंग फिल्म ऑफर्स. सो वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स, लाइक आई सेड, एंड सब आगे पीछे थे. पहले मलयालम फिल्म थी, एंड मैं उसका भी बताता हूँ क्योंकि आपने पूछा कि मलयालम भाषा कैसे किया आपने. एंड फिर दिल्लगी, मॉनसून वेडिंग, ऑल ऑफ दीज केम राइट आफ्टर ईच अदर. मलयालम का मुझे लगा कि यू नो उस टाइम काफी कुछ लोग जा रहे थे साउथ फिल्म्स में. मुझे ये नहीं मालूम था मलयालम इज द हार्डेस्ट लैंग्वेज, यू नो, of any Indian language, and one of the hardest languages in the world. wow. उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी जीभ ने कभी बनाई नहीं, लेकिन मैं गया बड़े कॉन्फिडेंस से था. अच्छा सब साउथ के फिल्म्स कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, कर लेंगे, देख लेंगे कैसा है. राइट. तो फिर वो जब डायरेक्टर वगैरह पहली रात आए, and that film had an actress called Andra Mali, जी who had done was launched by Ram Gopal Verma, Gopal and done जी. a lot of films. So you know, so जब डायरेक्टर साहब असिस्टेंट आए, उन्होंने वो डायलॉग वगैरह पे, तो मेरा तो सर घूम गया पहले दिन ही. मैंने कहा ये कहाँ फंस गया शूटिंग से पहले. फिर मैंने कहा यार अभी, लेकिन बैकआउट भी नहीं कर सकते जी बिल्कुल राइट, क्योंकि बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए ना बैकआउट करके. कोई भी काम में मैंने बैकआउट नहीं किया. इसी के उसमें मैं आपको एक स्कूबा डाइविंग का भी स्टोरी सुनाऊंगा जी जी पहले, लेकिन बैकआउट नहीं करने का, कुछ भी हो जाए लेकिन बैकआउट नहीं करने का. जी. तो इसमें ये था कि चलो कि अभी आ तो गए हैं, करना तो है ही, तो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि कैसे करें. तो मैंने क्या किया, उसके मैंने जो वो थे, मैंने एक सिस्टम डिवाइस कर लिया कि लगे भी कि एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट्स टू लुक नेचुरल आल्सो. कैमरा पे पता नहीं चले कि क्या हो रहा है. तो मैं क्या करता था कि किसी भी सीन में मैं जो अपने डायलॉग है वो आगे एक कॉपी रखता था, 2-3 लाइन इधर लिखता था, 2-3 लाइन इधर कहीं लिखता था, 2-3 लाइन इधर कहीं लिखता था, और 2-3 लाइन याद कर लेता था. आप समझ रहे? तो मैं ऐसे जैसे अभी कहते हैं, तो मैं ऐसे सोच के लाइन ऐसे बोल रहा हूँ, फिर ऐसा पढ़ लिया यहाँ से और बोल दिया. और वहां पे क्या है कि आपको क्या है, लिप मूवमेंट जो थोड़ा सा बहुत है वो मैच करना है, क्योंकि डबिंग कोई और करता है. But you have to get something, you have to say it. Say something, right. Not just something, but say it similarly. Right. You know, so I would say it. फिर जो 2 लाइन याद थी वो कैमरा की तरफ बोल के बड़े कॉन्फिडेंस में बोल देते थे, और फिर 2-3 लाइन इधर लिखी हुई थी वो पढ़ के जैसे कुछ सोच रहे हैं ये बोल के, और 2-3 ऐसे. तो ऐसा करके मैंने मूवी निकाल दिया. You know, वो I mean people were initially they were shocked, but when they saw it on the camera they could not tell. मेन चीज है कि आप कैमरा पे you cannot tell. So then everybody was happy.
डायरेक्टर वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी, एवरीबॉडी हैप्पी। तो वो फिल्म ऐसे निकल गई। सो अभी मैं स्कूबा डाइविंग वाली स्टोरी बताता हूँ, क्विट ना करने की। मैंने जो पहला स्कूबा डाइव है वो ऑस्ट्रेलिया में किया था। अच्छा। तो यू नो आई वाज गोइंग डाउन विद एन ऑस्ट्रेलियन डाइवर, हाँ, एंड पहली बार जब आप नीचे जाते हैं हाँ, हाँ, तो यू नो योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू गोइंग अंडर वाटर बिकॉज योर राइट, बॉडी फील्स इट्स गोइंग टू ड्राउन, राइट, right? So when I started going under, I was not used to breathing out of that thing. So I started going down, and usko hyperventilation bolte hain. I started breathing very heavy, and you know I felt like I was going to panic. तो मैंने उसको बोला मुझे एक सेकंड ऊपर जाना है वापस। तो मैं 2-3 फीट से वापस ऊपर आया बिकॉज आई कुड नॉट सी द बॉटम ऑल्सो। यू गो डाउन, रस्सी पकड़ के एक नीचे जाते हैं तो वो नीचे मुझे फ्लोर भी नजर नहीं आ रहा था। मैं ऊपर आया, फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को शांत किया। मैंने कहा देख, मैंने कहा अपने इंडियन की बेइज्जती तो नहीं होने दूंगा ये ऑस्ट्रेलियन वालों के सामने। मैंने कहा वो तो नहीं है। तो मैंने अपने आप को शांत किया, मैंने कैसे भी करके सांस लिया, कॉम किया। मैंने कहा चलो नीचे वापस। तो नीचे गया। देन आफ्टर दैट आई हैव नेवर लुक्ड बैक। आई हैव डन अबाउट 200-250 dives. So anything, like I said, I don't believe in backing out. Once you agreed to it, you know, सोच समझ के अग्री करो। जब कमिट कर दिया तो कर दिया। हाँ, कमिट कर दिया। फिर वो जो कहते हैं फिर मैं अपनी आप की भी नहीं कमिट कर दिया तो आगे बढ़ने का, राइट? क्या बात है सर, क्या बात है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी बच्चे इसको सुनेंगे, आई एम वेरी श्योर दे विल यू नो होल्ड ऑन टू दिस थॉट कि क्विट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। और अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर टेक इट एज अ स्ट्रगल, ऑलवेज टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर उससे आगे ही बढ़ना है, उससे कभी नीचे नहीं जाना है। बिकॉज वो आपको एक बॉटम पर जो वो लर्निंग एक्सपीरियंस आपको ऊपर जाने के लिए ही मिलता है, और वो आपको ऊपर जाना ही सिखाता है। वेरी वेल सेड सर। आपने कन्नड़ मूवी भी करी है एक। इस समय साउथ इंडियन मूवीज आर गोइंग berserk, like people are crazy about South Indian movies, और अभी पुष्पा और फिर KGF 2 आ रही है। ये मूवीज बहुत बड़े फिनोमिनन बन गए हैं, और यू नो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट पैन इंडिया के अंदर काफी कुछ हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो मूवी जो एक लैंडमार्क है, घोंसला का घोंसला। उसमें जो आपकी ये अदाकारी तो अलग बात है, लेकिन वो जो एक सब्जेक्ट था, एक बहुत ही टचिंग था, और एक हर एक बंदे के साथ दिल से जुड़ गया, क्योंकि उस फिल्म ने एक बहुत बड़ा यू नो एग्जाम्पल सेट किया। और उन बच्चों का, उस एक मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि हमारे आपको पता है हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा एक जो सपना होता है अपना घर, और उस घर को आपने कैसे बचाया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो ये स्टोरी जो थी आपने लाइक जब आपने सुनी, आपके पास आई, what was the experience like? How did everything go? Or it's a history now. Experience. The first time I heard the story, it was, see, I don't want to call it offbeat because it's a very strong emotional story. It's very Indian. Right. You know, जो घर खरीदने की तमन्ना होती है, वो एक हिंदुस्तानी सपना है। बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely, absolutely, सही कह रहे हैं। In America, Canada, आप देखो हिंदुस्तानियों का, बाकी चाहे मॉर्गेज पे रहे या जो भी है रेंट पे रहे, लेकिन इंडियंस का ये रहता है कि यार घर खरीदो, और आजकल तो ये होता है सेकंड, तीसरा, चौथा घर भी होता है, राइट? तो वो एक है, आजकल एक घर का सपना नहीं रहा, ये होता है कि और घर खरीद के वो कुछ न कुछ उसको रोलिंग चलता रहता है। सो यू नो सो दैट जो सपना था, एक दो चीजें थी उसमें। वन वाज द डिजायर टू यू नो द होम। द सेकंड वेरी स्ट्रॉन्ग feeling in that film was the father-son relationship. Absolutely. You know, जो एक father-son में कई बार you know बातें नहीं हो पाती. You know, it's not the same as a father-daughter or a mother-son relationship. Son relationship, absolutely. जो father-son relationship होता है वो काफी complicated होता है कई बार. And that is what really interested me in this character also, and it was a very challenging role because it was a role where the son wants to leave the family and go. So it was very easy that the character would become unsympathetic. Yeah, you might not like him. So the director was finding it very hard to find the right person for this role. And the first time they called me, the assistant, I knew his main assistant. I had done a film with him. Jatin Ravasya was the assistant's name.
And so he called me on behalf of Dibakar Banerjee first कि ऐसा ऐसा एक फिल्म है and I think you'll be good and I want you to come and meet the director. I said ठीक है. फिर वो 3 महीने गायब हो गए. फिर वो 3 महीने बाद फोन आया वापस कि यार सॉरी, और उन्होंने कुछ बहाना वाना मारा कि ऐसे ये वो. बाद में मुझे पता चला they had tried meeting everybody in Bollywood but didn't like anybody. You know, because like I said it was very complicated role. तो फिर उन्होंने बोला प्लीज आ जाओ, दिबाकर से मिले. मैंने ठीक है मिल लेता हूँ. तो दिबाकर से मिला एंड दिबाकर सेड सी आई डोंट थिंक यू विल बी राइट फॉर द रोल. अच्छा. हाँ, ही सेड आई डोंट थिंक यू विल बी राइट, बट जतिन जबरदस्ती कर रहा था कि नहीं आप मिल लो. इसलिए मैं मिल लिया. मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू. तो बहुत वो थे दिबाकर. मैंने कहा लेकिन आपसे आई वांट यू टू ऑडिशन दो. आई सेड ठीक है, सी लेट्स डू इट नाउ. तो आई टोल्ड हिम यू वांट अ गुड ऑडिशन और यू वांट अ क्विक ऑडिशन. He said I want a good audition. तो मैंने कहा फिर मैं कल आऊँगा. ठीक है, मैं कल आता हूँ. मैं फिर गया. I just you have to get into understand the character. Correct. Absolutely. So the next day I went back. He had given me some scenes. वो scene उसने नहीं किए. We just started improvising. So that improvisation went on for 10 minutes. As soon as the improvisation finished, and I still remember Dibakar's words. Dibakar said, up till now, I had not been seeing the character like this. But now, the way you have done it, this is how I'm seeing the character. And I want you to do this film. So he offered me the role on the spot then. फिर मैंने उसको बोला, अभी मैं सोच के बता. अच्छा, अब मैं सोच के बताता हूँ. But sir, जो भी रोल था, kudos to you. You've done amazing work. और again it's a landmark movie और बहुत अच्छे कलाकारों के साथ आपने इसमें काम किया. खैर साहब थे और बहुत ही बढ़िया मूवी गई. उसके बाद आपने एक मूवी डायरेक्ट भी की, सही धंधे गलत बंदे. करेक्ट. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक्टर अपनी जगह है, लेकिन कैमरे के पीछे खड़ा होना और लोगों को डायरेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है. और उसके लिए आपको मैक्सिको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी दिया गया. सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. व्हाट वाज दैट मूवी अबाउट और क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके एज अ डायरेक्टर? Excuse me. That was a very interesting film. I was writing that film. Initially मेरे दिमाग में नहीं था कि डायरेक्ट करना. जब मैं लिख रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया था इसके बारे में, and I wrote most of that film on the sets of My Name is Khan. My Name is Khan I was acting in. जी. And time मिलता था काफी सारा. You were sitting in the van and this and that, so these ideas started. And I started writing the script. And while writing the script, I realized, nobody else is going to be able to understand this or be able to do it except me. So that's when I decided I need to direct this as well. So it was basically about land acquisition, about land again. जो in a way land acquisition होता है कि उस वक्त जब मैंने बनाई थी कि सरकार जबरदस्ती आपकी जमीन लेती है और आपको बताती है कि इस भाव में हम ले चाहे जो भी भाव है वो तय करते हैं और वो जबरदस्ती आपकी जमीन ले लेते हैं. तो द फिल्म वाज अबाउट अ ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स जो इस विलेज में बिलोंग करते हैं और जो फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड एक्विजिशन के बारे में, उनके प्रोटेस्ट को दबाना. लेकिन वो इस गांव से बिलोंग भी करते हैं, इन लोगों को जानते भी हैं. तो क्या वो फार्मर्स को दबाएंगे पैसे के लिए या वो फार्मर्स को बचाएंगे? That was what the film was about. It was from the viewpoint of the gangsters. Yes. जिनको कमीशन का जॉब मिला हुआ है इनके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए. So it was a great experience, very hard. It's very hard doing both. Subject बहुत hard है. Subject बहुत different है. Yeah. So now I am going to be directing my second film this year. We've already signed up with a studio. So in the second half of this year we'll be directing. Right now the casting is going on and everything. क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको और हमारी पूरी विशेष आपके साथ हैं. आप हमें जरूर याद रखिए जब भी मूवी आए तो रिलीज के लिए, तो आप हमें जरूर याद रखिए. यहाँ पर भी हम उसका उसी तरह से प्रचार करेंगे. थैंक यू सो मच. जरूर आपके साथ जरूर बात करना चाहेंगे उस वक्त दोबारा. थैंक यू सर. आपके घर में ही एक और वेरी नोन एक्ट्रेस है जिसकी साथ आपने शादी करी और एक क्रिटिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी
ऐसा होता है मियाँ बीवी में, पति जी में और आप में कि यार ये ठीक नहीं था, इसको दोबारा करो, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि एक दो एक्टर है और एक्ट्रेस जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, और कभी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको दोबारा कर सकते हैं। कभी ये सिचुएशन आई कि जब घर में ही क्रिटिक मिल गए और आपने उसको दोबारा से करा? नॉट रियली। और अच्छा। मैं बताता हूँ कि उनके और मेरे जो टेस्ट हैं वो अच्छा। कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन काफी अलग भी हैं। उनको अलग किस्म की कई बार सिनेमा अलग अच्छी लगती है, शोज अच्छे अलग किस्म के लगते हैं। कोई कोई शो काफी सारे हैं जो सेम भी लगते हैं, लेकिन मेरा देखने का टाइम अलग है, उनका देखने का टाइम अलग है। अभी भी वो अंदर गए हुए हैं, क्योंकि उनको जो शाम का टाइम है ना, तो वो उस वक्त उनको मिल जाता है कि देख के जो उनको शोज पसंद है वो देख ले। वो उनको देखने को मिल जाता है। so उनका जो टेस्ट है, and she's done different kinds of movies. Right. She's done huge blockbusters. Right. You know, I have to say she's hugely popular, even still, much more popular than me. She's done big films. You know, I've always done kind of, you know, जो लोगों को लगता है, मुझे लगता था कि वो मेन स्ट्रीम है, लेकिन लोगों को लगता है वो थोड़े से ऑफ बीट टाइप के हैं. You know, films like Monsoon Wedding and Khosla Ghosla, but My Name is Khan was big. Then even in OTT, I've started. We did Hostages, which was a huge hit. Yeah, Hostages was a huge hit on Hotstar, Disney Hotstar. And now also, I'm going to be in the second season of State of Siege. We've already done and released on Z5. It's one of the biggest hits on Z5 last year. Again, a great experience. This year, I'm going to be coming in Made in Heaven season 2. तो उसकी शूटिंग अभी खत्म हुई है, क्योंकि वो काफी टाइम से शूटिंग हो रहा था, नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. वी जस्ट मैनेज टू फिनिश इट दिस लास्ट वीक. सो you know, so me and Preeti, we have different ways of approaching. You know, there's a lot of things that we like also, and we discuss certain things sometimes, you know, why we like and all. But घर में दो एक्टर होते हुए ऐसा नहीं है कि बहुत सिनेमा के ऊपर बहुत सारे चर्चे होते हैं. ऐसा नहीं है. वी डिस्कस शोज की क्या अच्छा था, नहीं अच्छा था, you know, but a lot of times, like I said, we are watching different things sometimes. Absolutely sir, वही कहा जाता है ना कि opposite attracts. So अगर टेस्ट है तो डेफिनेटली हर इंसान, देखिए सर, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कमर्शियल सिनेमा पसंद है तो मुझे आर्ट सिनेमा पसंद नहीं होना चाहिए. सबका अपना अपना टेस्ट है, सब अपने तरीके से इस I just have to say a good film is a good film, because मुझे मालूम है आपका जो शो है वो काफी उभरते हुए एक्टर्स भी देखते हैं. A good film is a good film. चाहे जो भी है, जब लोगों की पसंद जो होती है. अभी आप देखिए, कश्मीर फाइल्स हैज बिकम द 12th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम. You know, कुछ 350 करोड़ बना चुकी है. So you know, you never know what will work. Right, absolutely. कई बार आपको लगता है बहुत बड़ी फिल्म चल जाएगी, कई बार नहीं चलती. कई बार किसी को नहीं लगा था कि खोसला घोसला, मॉनसून वेडिंग पे लोग रिलीज से पहले हंसते थे कि क्या शादी की फिल्म बना रहे हैं, वो क्या. और उसके गाने भी became hit. So no, don't ever try to please other people with your choices. क्या बात. You have to have your own belief. When I heard these stories, Monsoon Wedding, Khosla Ghosla, a lot of the other things also, sometimes they work, sometimes they don't, but you have to have your own belief in whether they will work and why. And sometimes just interesting, you know, it's the passion which you bring to the table, you know. So you don't have to just you know, fall for what you think is going to be, you know. So you have to look at you know, things yourself from your own perspective. Absolutely sir. एक छोटा सा वो खेलते हैं सर, buzzer round. Favorite director. Oh. Favorite director, Indian director. I like Mr. अभी उनका नाम श्री राम राघवन. और मैं बताऊं उनकी कौन सी फिल्म थी? हसीना, वो एक सैफ अली खान एंड उर्मिला मातोंडकर की फिल्म थी. हसीना मान जाएगी, something like that. That I love that film. Favorite co-star? Favorite co-star is जिसका बहुत मजा आया काम करने में. Mr. Anupam Kher is my favorite co-star. अरे, because उनके साथ शूट करने में बहुत मजा आता है, कहानियां सुनने को मिलती हैं, गाने को मिलते हैं, you know, and all kinds of things. He keeps you entertained all the time.
मैं आपका कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, तो पीछे जो आपने किए, तो उसमें आपने एक बार कहा था कि आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और चाहते हैं आपका म्यूजिक जो है फिल्म के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, अपबीट होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। म्यूजिक फेवरेट डायरेक्टर, आपका म्यूजिक डायरेक्टर फेवरेट? Right now, music director, what I'm like listening to is not a music director, but music is AP Dhillon. ओके, अरे वाह, क्या बात है, क्या I बात like AP Dhillon, I like Diljit, the songs also. अच्छा। मुझे जो दिलजीत है वो सिंगर भी बहुत ही बढ़िया लगता है और एक्टर भी बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा। आई लव हिज एक्टिंग। अरे मुझे बहुत मजा आता है उसको देख के। उड़ता पंजाब, गुड न्यूज, he is a brilliant comedy. So I really want to give a shout out to him. I'm a big fan of his acting. वन मूवी जो परवीन अब्बास जी करना चाहेंगे रीमेक, मतलब कि जो उनकी फेवरेट जो करेक्टर हो और एक मूवी हो जिसमें आप चाहेंगे कि यार मैं वो रोल करूं दोबारा, या मुझे ऐसा कुछ रोल मिले जो पैरेलल हो उस मूवी का, या मुझे दो फिल्म बोलूंगा जी। एक तो है चरस, जो धर्मेंद्र जी ने किया था कई साल पहले। उसमें अलग अलग भेष में अलग अलग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। यू नो, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ धर्म जी। So that is one film, and then one film I really want to do is an army film. जैसे अभी State of CHB मैंने I played an army man. जी जी जी. You know, so I love playing. You know, that was the first time I've really gotten to play. But this time I want to play an army man who sees action also. जी 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 जी. You know, fighting in the field, this and that. So एक क्या जाट भी है, तो थोड़ा सा फौज तो वैसे ही you know, हमारे घरों में से तो एक ना एक जाता ही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So चाहे खुद ना गए हो, लेकिन जाने की एक्टिंग तो कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब की यही तो बात है सर, एक घर में से एक ना एक जो है हमारा फौज में जाता है, वो वहाँ पर गया हुआ है फौज के अंदर। एक बहुत बड़ी बात सर। प्रवीण सर, लास्ट के 5-7 मिनट हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी आप OTT पे भी काम कर रहे हैं, आपने बड़े पर्दे पे भी काम किया है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कोविड ने हमें बहुत एवेन्यूज भी दिए, और OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत आगे आ गया है। और ये नहीं है कि पैरेलल हम कह सकते हैं बड़ी सिनेमा की, क्योंकि जो पुष्पा ने किया दैट इज अमेजिंग। लाइक वो मूवी ने OTT पे भी थी, लेकिन फिर भी हाउसफुल जा रहा था, यू नो, थिएटर्स फुल जा रहे थे, एंड इट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। तो आपको क्या लगता है एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, क्या OTT विल टेक ओवर द बिग सिनेमा? बिकॉज़ अब लोग कन्वीनियंट मांगते हैं कि यार मैं देखिए, मैं इसको एक छोटी सी बात में बोलूंगा जी। जब VHS निकला था, सबने बोला था लोग सिनेमा जाने बंद करेंगे। VHS, VCR जी, वो सब ब्लॉकबस्टर वगैरह आ गया था, सबने बोला अभी तो घर पे बैठ के फिल्म देखेंगे। थिएटर्स फिर भी चले। बट सर सॉरी, मैं आ रहा हूँ उस पे आपके। फिर भी थिएटर्स चले। फिर लोगों ने बोला यार DVD आ गया, फिर भी सिनेमा चले। फिर लोगों ने बोला यार टीवी पे इतने सारे सीरियल्स आ गए, सिनेमा कौन जाएंगे, फिर भी सिनेमा चला। अभी OTT पे इतने सारे शोज लोग देखते हैं। सिनेमास खुलते ही क्या हुआ, सिनेमास भर गए। सिनेमा हमेशा सिनेमा है, यू कैन नॉट मैच अप टू इट। OTTs will have its own space, TV will have its own space, viewing at home and everything will have its own space, but cinema, the experience of watching it, you cannot you know, change that with anything else. And इसके साथ मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लास्ट 1-2 साल में हमने एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इंडिया में शुरू किया है। तो मैं आपको शुरुआत करना चाहूंगा। आप मैंने कहा कहीं आप भूल ना गए हो, तो मुझे ये बात बोलनी है, आप पूछिए। ये जो फिल्मों से हटकर आपने स्पोर्ट्स में गए, और वो भी हैंड रेसलिंग, एक ये पंजा, मतलब कि ये एक बहुत ही डिफरेंट स्पोर्ट। और US में एक स्पोर्ट चलता है जिसमें लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, आपने देखा होगा। थप्पड़ मार के वो स्पोर्ट खेला जाता है कि कौन कितने थप्पड़ खाकर टिका रहता है। और एक सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब की एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर आर्म रेसलिंग को दिखाया गया था, ओवर द टॉप। तो ये कहाँ से आया और किस तरह से आपने स्टार्ट किया? देखिए, हमेशा मुझे स्पोर्ट्स का एक शौक था जी। बड़े होते हुए ताइक्वांडो भी मैंने सीखा मिसिसागा में। वहाँ पे हम ताइक्वांडो सीखते थे, और फिर स्ट्रीट में हॉकी खेलते थे जी। आपका कैनेडियन हॉकी जी, स्ट्रीट में सड़क पे खेलते थे, तो कुछ ना कुछ हम खेलते ही रहते थे जी। So I was always a sports person, running this and that. I played basketball for school and college. You know, I do kickboxing. I still do boxing training. तो हमेशा एक खून में था वो स्पोर्ट्स।
जी So I started a couple of websites in India. एक side पे I made a team and everything. MMA India, Sports India show, now Cricket India show, the sportsroom.org. We have a collection of sports sites now which are doing very well. जी लेकिन मुझे हमेशा पंजा से एक वो था कि ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट, क्योंकि सब जानते हैं इसके बारे में कि स्पोर्ट क्या है, कि ये बहुत बड़ा स्पोर्ट हो सकता है इंडिया में भी, क्योंकि सब जानते हैं इसके बारे में. So that's why I did a deal. I signed up with the official federation here, the Indian Arm Wrestling Federation. क्या बात है. एक उनके साथ किया और Feb 29 2020 में उसको लॉन्च किया दिल्ली में. मिस्टर किरण रिजिजू जी उस वक्त के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और विजेंद्र सिंह जो हमारे स्पोर्ट्स सुपरस्टार, बॉक्सिंग सुपरस्टार हैं, उन्होंने आके उसको इनॉग्रेट किया. बहुत बड़ा वो धमाका किया दिल्ली में. एंड फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने बीच में 3 और बहुत बड़े इवेंट किए हैं. एंड नाउ दैट द लॉकडाउन सीम टू हैव फिनिश्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट बिग रेगुलर सीजन दिस ईयर. बट आई हैव टू से कि इंडिया में बहुत सारे you have a lot of very talented arm wrestlers, Panja players in India, and they're very excited with the Pro Panja League. इसका नाम Pro Panja League है. एंड हम चाहेंगे कि कभी कनाडा में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो खेलते हैं इस गेम को. कुछ हमारे भी भाई बंधु हैं टोरंटो के रीजन में जो खेलते हैं. महेंद्र सिंह जी, हरप्रीत जी उधर खेलते हैं. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द वर्ल्ड इज अ कैनेडियन कॉल्ड डेविन लैरेट. So we want that he also comes to India and we bring him down. So we want to connect with Canada and like I was telling you, I'm still Canadian. Passport is still Canadian. दिल है हिंदुस्तानी, और अभी dual citizenship भी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द. So OCI card जिंदाबाद. So so we want to do a lot in Pro Panja, not just in India. India में तो हम बढ़ा ही रहे हैं इसको, बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, because we really feel it's something that the masses will love. क्योंकि इंडिया में क्या है, in America and Canada MMA is big, UFC वगैरह, लेकिन जो इंडिया में है, इंडिया में थोड़ा सा खून खराब है, थोड़ा ब्लड स्पोर्ट उतना अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल. So what we feel is Panja is a very aggressive but non-violent sport. और घर में लोग आपस में भाई उनको करना आता है. बट वी आर ब्रिंगिंग इट इन अ वेरी बिग प्रोफेशनल वे. लेकिन अच्छी चीज ये है कि सब उसको जानते हैं. बिल्कुल. So that's why we are and we are now a lot of international people हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. कई लोग बोल चुके हैं कि we have the best production in the world right now. So we are putting a lot of thought, a lot of things behind this. एंड इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं. और इस साल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी फाइनली लॉकडाउन थोड़े से ख़त्म हो गए. सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर अस. एंड वी आर बैलेंसिंग एवरीथिंग, ऑफ कोर्स, फिल्म्स and other things that we're doing with the Pro Panja League, but we have a lot of big ambitions and big plans for the Pro Panja League. सर बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगेन स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना, क्योंकि ऐसा है कि इसके अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, जो मेरे को समझ में आता है. इसके अंदर टेबल चाहिए, मेन टेबल चाहिए. टेबल के अलावा आपकी बॉडी चाहिए सर. और absolutely. ये जो स्पोर्ट है ये आपको एनकरेज करेगा अच्छी बॉडी के लिए, फिट रहने के लिए. Absolutely. और ये जो गंदी जो आदतें हैं, ड्रग्स, इससे दूर रहने के लिए. एंड इट्स अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल, बिकॉज अगेन आप अपने ऊपर पैसा खर्च रहे हो ना आपको इक्विपमेंट चाहिए, ना आपको कोई ऐसा बैट खरीदना है या टेनिस रैकेट खरीदना है, आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट ही लेना है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. अपने वो पैसा खर्चेंगे, अपनी बॉडी बनेगी, आप फोकस्ड रहेंगे, और जो भी इसके प्लेयर्स हैं, आई बिलीव इट्स दे गोना बी रिमार्केबली फिजिकली फिट. एंड वंस यू आर फिजिकली फिट, यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द क्रैप. I think it's a very good initiative you guys have taken, and we are with you. Let us know what we have to do in this part of the world for you. We will initiate for you. We will इसको जहाँ पे भी हम लोग कर पाएंगे सर. पूरे कनाडा में हमारा जो चैनल है वो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखा जाता है, और जहाँ पे हम लोग वर्ड इसका दे सकेंगे, हम जरूर वहाँ तक पहुँचाएंगे सर. Thank you so much. That's very sweet. सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए आज जो आपने दिया हमारे दर्शकों को और लिसनर्स को. बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियंस को, कैनेडियंस को, यहाँ पे बसते बहुत सारे हिंदुस्तानियों को जो आपको प्यार करते हैं सर? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक ही जिंदगी है, उसको अच्छी तरह से जिए, फुल तरीके से जिए, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ जिए. क्या अगर कैरेक्टर है तो सब कुछ है, कैरेक्टर नहीं है तो कुछ नहीं. आप पैसा कमा लोगे, लेकिन उसको कहाँ लेके जाओगे? अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से
जी हम सब जाते हैं, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, तो जहाँ पे आप मत्था टेक के आते हैं, ज़रूरी है कि आप उसके फेथफुल हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मत्था टेक के आ रहे हैं और पीठ पीछे फिर आप किसी को चीट करने की कोशिश करें। दैट इज़ नॉट राइट। ऑलवेज़ बी फेथफुल टू योरसेल्फ एंड टू योर जो ज़बान जो बोलते हैं उसकी एक हमेशा कीमत होनी चाहिए, एंड बी फेथफुल ऊपर वाले का, जो भी आपका ऊपर वाला है, बी फेथफुल टू हिम एंड लिव लाइफ करेक्टली। क्या बात है सर। परवीन सर, थैंक यू वंस अगेन आपके टाइम के लिए। मुंबई में आ रहा हूँ जुलाई अगस्त में, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर आपको बिल्कुल विजिट करूंगा बिल्कुल, सर। यहाँ पे आपका शो यहाँ पे भी करेंगे, बिल्कुल थैंक यू सो मच, फेस टू फेस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। टेक केयर सर। थैंक यू अमृत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, टेक केयर। तो ये थे हमारे अपने परवीन तपासी, और जैसा इन्होंने बताया कि आप अपनी लाइफ को, एक ही लाइफ है, उसको अच्छी तरह जिए, बी फेथफुल टू योरसेल्फ, और अपना करेक्टर को सही करें। पैसा जितना मर्जी हो, लेकिन इंसान का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे शो, और अगले वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, सेहत का ध्यान रखें, और जैसे परवीन जी ने कहा, प्रो पंजा लीग को आप जरूर फॉलो करें, बिकॉज अगेन ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत जल्द पॉपुलर होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि घर घर में खेला जाता है। हर इंसान, हर बच्चा, हर उम्र का इंसान इसको खेल सकता है। तो प्लीज आप जरूर उस प्रो पंजा लीग को फॉलो करें। और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हर शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हंगामा नहीं, ये शो है आपकी जज्बात का, आपके भरोसे का और आपकी उम्मीद का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी, कोशिश हमारी है। टेक केयर, थैंक यू।